शाहनवाज, फुटेजेस भी आ रही हैं सामने और तफ्तीश जो है उसका दायरा-कार वसी भी किया जा रहा है। अब मज़ीद क्या डिटेल्स मिली हैं और यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्या सूरत है? गालिबन आज यूनिवर्सिटी को ऑफ किया गया। बिल्कुल फैसल, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हूँ और तहकीकात ऐसा लगता है कि जो हुकाम हैं वो छुपाना चाहते हैं और ऐसी कोई मेजर अब तक सामने नहीं आ सकी है। जिस हमलावर की सहूलतकार के बारे में बात की जा रही है और जिसका स्कार्फ पहनी फुटेज में भी देखा जा सकता है, उसके हवाले से भी अब तक कोई लीड नहीं मिली है। जो सिक्योरिटी है यहाँ पर आज जो बहुत सख्त है और आज यहाँ पर छुट्टी भी है और किसी को भी यहाँ बगैर चेकिंग के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तहकीकात के लिए आज सुबह एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें DIG CIA जो है कमेटी को हेड कर रहे हैं। इसके अलावा इरफान बहादुर SSP मलिर और SP ईस्ट जो है शिराजी और इसके अलावा SP AVCC भी शामिल है। वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने जाय वक़ूअ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। यहाँ पर लगे जो कैमरे हैं उनको देखा। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर एक गैर मुल्की वक्त भी आया था, उसने जाय वक़ूअ का दौरा किया और मालूमात इकट्ठी की। तो सूरत हाल ये है कि तफ्तीश जो है इंतहाई स्लो की जा रही है और ये कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जो हमला आवर थी खातून, उसका यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और यहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर MP जो यहाँ पे वज़ीर हैं जामियात के, उन्होंने आके मीडिया से बात की थी। उनका कहना था कि तफ्तीश का सिलसिला जारी है, अब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं। तो सूरत हाल यही है कि तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शाहनवाज आपका शुक्रिया। अहमर रहमान ख़ान हमारे चीफ़ क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, ये एक नई चीज़ भी सामने आई है कि वो वहाँ के स्टूडेंट नहीं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ये चीज़ हो रही थी कि जामिया की स्टूडेंट है जो भी है, लेकिन इस तमाम तर चीज़ नज़र भले से कोई के भी जामिया में आ जाए, आपको भी पता है कि जो गेट्स हैं 3 के 4 गेट्स हैं, वहाँ पे कोई कार्ड दिखा देता है। गाड़ी ने अगर एंटर होना है किसी, तो उस गाड़ी पे स्टिकर लगा होना है। कोई रक्शे होते हैं तो उनकी भी एक तरीका होता है उनको अंदर आने और जाने का। ये सारी चीज़ें एक तरफ, ये एक्सप्लोजिव कैसे अंदर आ गया जामिया के, ये बताइए। तशवीशनाक सूरत हाल है जहां पर 30,000 से जायद तालिबे इल्म पढ़ रहे हों और वहां पर जो जामिया के गेट्स हैं उन पे वॉक थ्रू गेट्स का ना होना, ना वहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो मौजूद हैं, 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। कल भी फैसल मैं उस जगह पर गया कि जिस गेट से ये कहा जा रहा है कि खुदकुश हमलावर जो है वो रक्शे में बैठकर वहां से आई है, वो मस्कन चौरंगी वाला गेट है। वो बड़ा ऐसा गेट है कि वहां से अलाउ किया जाता है, वहां पर कोई वॉक थ्रू गेट लगा हुआ नहीं है। 3 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गार्ड्स वहां पर जामिया के खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कि क्यों कोई तलाशी नहीं ली जाती गाड़ी की एंट्री के वक्त? कह रहे हम 3 लोग हैं, कैसे तलाशी लेंगे और अगर तलाशी लेना शुरू करेंगे तो रश लग जाएगा। मैंने कहा कोई लेडी सर्चर नहीं है आपके पास? कह रहे हैं वो कभी आती हैं कभी नहीं आती। आज हमारे पास कोई लेडी सर्चर ही मौजूद नहीं थी। तो इतना ऐसा काम सिक्योरिटी का कि कोई लेडीज सर्चर का मौजूद ही ना होना, कैसे जो है वो खुलेआम वहां पे जो मर्जी आए, जो वो शख्स जो है वो अंदर आ रहा है और कोई तहकीकात जो है वो नहीं की जा रही है कि कम से कम कौन शख्स जो है वो अंदर आ रहा है, उसके पास कार्ड मौजूद है नहीं है, किस लिए वो अंदर आ रहा है। तो ये तमाम तर चीजें की जा रही है जामे में, जो कि एक बड़ी खतरनाक बात है। जबकि फॉरेनर्स वहां पर मौजूद हैं, गैर मुल्की असातिज़ा वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कोई जो है वो चेकिंग का सिलसिला वहां पर नहीं होता है किसी भी गेट पे। तो ये अब जो है वो सोच रहे हैं। सही, बिल्कुल अहमद, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और एक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे हमारे कौम का मुस्तकबिल है और फिर हमारे यहाँ पे टीचर्स जो कि गैर मुल्की भी टीचर्स हैं, एक इसकी रेपुटेशन है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। साथ रहिएगा। दिफाई तज्जिया का नईम खालिद लोधी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम ये कहते हैं हमारी कौम का मुस्तकबिल है, वहाँ पर ऐसा अफसोसनाक वाक़या हो जाना और फिर हम ये देखें कि गैर मुल्की असातिज़ा जो हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, उन्हें निशाना बनाना बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या कहेंगे सिचुएशन पे आप? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, अफसोसनाक सूरत हाल है और इसको डिफेंड भी नहीं किया जा सकता। और जो कोताहियाँ अभी भाई बता रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे, वो सब की सब अपनी जगह मौजूद, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इसमें बहन ओवरऑल ये मेरा ख्याल है कि हमें पूरा जायज़ा लेना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का, नेशनल लेवल के ऊपर, फिर रीजनल अपने सूबाई लेवल के ऊपर, फिर जहाँ पर ये असल मामलात होते हैं वहाँ पर
तो हर लेवल पर इसका जायजा लेने की जरूरत है और फिर इसके जो मुहर्रकात हैं उन पे भी गौर फिक्र सीरियसली करने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे जो कि नेग्लेक्टेड हैं, वहाँ के लोगों को सही जो पजीराई उनकी आवाज़ नहीं दी जाती, उस पर बात करने की जरूरत है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि फिर दुश्मन वो जो फिशर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनको इस्तेमाल करता है। तो ये जो एक डायलॉग चलता रहता है कि नहीं जी सब कुछ हमारा अपना किया कि करा है, दूसरा ये कि नहीं जी नहीं सब कुछ बाहर से होता है, तो असल बात बहन बहन है, इन दोनों के दरमियान में है। और फिर दूसरा जब अभी जैसे अभी हाल ही में सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था तो बहुत जोर दिया गया था कि जी सिक्योरिटी का असल मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी करें और बंदूकों की सिक्योरिटी करें, बल्कि लोगों के जहनों को, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करें और पता लगाएं कि उनके क्या उनके मुतालबात हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई गवादर में, तो वहाँ के मछेरों ने एक तहरीक चलाई और वो फौरी तौर पर उस पर जब रिस्पॉन्ड किया गया तो वो मसला ख़त्म हो गया। इससे पहले आपको पता है कि जब डॉक्टर बलोच साहब कुछ देर के लिए वज़ीर आला थे तो उन्होंने बातचीत शुरू की थी नाराज़ बलोचों से और बड़ी हद तक जो है ना मामलात जो है वो फिर बेहतर होने की तरफ जा रहे थे। तो ये हर नहज पे काम करना पड़ेगा। ये फिजिकल सिक्योरिटी जिसका भाई जिक्र कर रहे थे ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके मुहर्रकात पर गौर करना, उन लोगों से बातचीत करना जो इस सारे मामलात में मुलव्वस हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन जो ये दिया जाता है कि शायद बलूचिस्तान बहुत नेग्लेक्टेड है और वहाँ के लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये पता होना चाहिए कि हमारे सेनेट में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आबादी के लिहाज से जो है वो बलोचों को है, बलूचिस्तान के लोगों को है। MNAs हैं उनके, मिनिस्टर्स हैं उनके, और उनको हर किस्म की नौकरियाँ मिलती हैं, हर जगह आके वो पढ़ते हैं, सारे मुल्क की जामियात में पढ़ते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं और कुछ बढ़ाई जाती हैं, तो इसके ऊपर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और हमें अपना बयानिया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अपना एक्ट जो है उसको भी सीधा करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। नईम साहब, दो सवाल। एक तो आपने यकीनन ये बात की कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में सिर्फ आज से नहीं, पहले से भी राइट फ्रॉम द बुकटी टू नाउ अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन है, बलोच रिप्रेजेंटेशन हमारी कैबिनेट में, हमारी पार्लियामेंट में और हमारे मुल्क की जामियात में और दीगर उसमें उस पर क्वेश्चंस उठाते रहे हैं लोग और ये सवाल भी करते रहे हैं कि जी आप बाकी सूबों से अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सूबे ज़्यादती करते हैं, पहले जो आपके जितने भी हाकिमीन हैं उनसे सवाल करें। एक तो दूसरा ये कि पहले तो ये होता था कि किसी के पास रोज़गार नहीं है, कोई गरीब है तो उसको रोज़गार और गुर्बत का झांसा दे के वरगला के ब्रेन वॉश करके इस तरह की चीज़ें कर ली जाती थी। कल का ये केस बहुत यूनिक है, पढ़ी लिखी, एक उसका ख़ानदान भी पढ़ा लिखा, अगर इस फैक्शन ऑफ सोसाइटी में ये चीज़ फैलने लग गई तो फिर अल अमान अल हफीज़ ही है। जी आप ठीक कह रहे हैं। और एक चीज़ आपके नोटिस में ज़रूर होगी कि अफवाज पाकिस्तान में भी रिप्रेजेंटेशन जो है ना अभी बलोच बहन भाइयों की काफ़ी ज़्यादा है और बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। ये जो आपने बात किया जो ये खुद कुछ हमला था, इसमें आपने दुरुस्त कहा कि सारा खानदान पढ़ा लिखा है और सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से बरसरे रोजगार है जी। और बिल्कुल उनके अपने मियाँ डेंटिस्ट हैं और वो सारी चीजें आपके नोटिस में होंगी, सारे हम लोगों को पता है। और कुछ ऐसी थ्योरीज भी चल रही है जो अल्लाह बेहतर जानता है जी, अल्लाह बेहतर जानता है कि जी इनको जो है ना मजबूर किया गया ये काम करने पे, वो तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। जी नहीं साहब, हमारे रिपोर्टर ना अहमर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अहमर बताइएगा आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए फैसल, जैसे आपने बात की कि पढ़े लिखे लोगों का इस तरफ शामिल हो जाना, तो ये माजी में भी होता रहा है। अगर आपको याद हो साने सफूरा, उसमें एक मुलव्विस मुल्जिम था साद अजीज, वो IBA से MBA था। तो ये उसके बाद जो है वो बड़ी जो है वो बातें की गई थी हसास इदारों की जानिब से भी, CTD की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से की कि भाई अब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक स्पेशल ब्रांच का विंग बनाया जाएगा ताकि जो तलबा इस तरफ जो है वो माइल हो जाते हैं उनसे बातचीत की जाएगी और खास तौर पर जो लोग इनको माइल कर रहे होते हैं, इनके जहनों को तब्दील कर रहे होते हैं, उनके बारे में जो है वो कड़ी नजर रखी जाएगी। वो कहाँ हैं लोग, वो विंग कहाँ चले गए, वो कौन से लोग जो है वो अंदर प्लांट किए गए थे, उनका कुछ नहीं पता आज तक। सिर्फ यहाँ पर वाकयात गुजर जाते हैं, उनके बारे में बातचीत होती है, हल तलाश करने की जानिब जो है वो नहीं जाया जाता। जैसे कि अभी सर बोल रहे थे कि जी इस मामले को भी जो है वो बड़े लेवल पे उठाने की जरूरत है। तो सर किस किस चीज को आप बड़े लेवल पे उठाएंगे? कराची
कराची के स्ट्रीट क्राइम से लेके, कराची में होने वाली बैंक डकैतियों से लेके, कराची में होने वाली दहशतगर्दी को लेके किस किस चीज को आप जो है वो बड़े लेवल पे उठाएंगे और कितने बड़े लेवल पे उठाने की जरूरत है। ये तमाम लोगों के सामने कराची में सिर्फ दहशतगर्दी नहीं हो रही, कराची जो है वो लुट रहा है, कराची के शहरी सड़कों पर मारे जा रहे हैं, तो क्या ये किसी को नजर नहीं आ रहा? ये सबकी नजरों में है। आखिर बस अब एक्शन लेने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है, इन मामलात को हल करने की जरूरत है। किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? अहमर, हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द मामला हल हो, क्योंकि इससे पहले बहुत देर हो जाए। खुदा ना खास्ता हमें इससे बढ़ के और क्या नुकसान होगा कि हमारी जामियात को निशाना बनाया जा रहा है। नईम साहब, प्लीज़ अगर हम इस वाक़े के बैकग्राउंड की तरफ नज़र डालें तो आपको ये कड़ियाँ कहाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं? स्लीपर सेल्स अभी भी कोई दिख रहे हैं, या सी पैक का माशाल्लाह हमारा इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है और फिर इस तरह का वाक़या हो जाना, यकीनन चीज़ें डिस्टर्ब तो हुई होंगी। आपकी राय क्या कहती है? जी देखिए, पहली बात तो ये कि जो क्राइम है वो बता रहे हैं कि चूंकि चाइनीज़ के खिलाफ ये बाकायदा प्लान किया गया है, और चाइनीज़ की जब बात आती है तो फिर सी पैक खुद ब खुद सामने आता है, जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है वो सामने आते हैं जी। तो जो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो जो एक मुखासमत का रवैया चल रहा है अमेरिका का, रूस का, चीन का, वो उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस रीजन में जो एक मसला पैदा हुआ है कि चाइना भारत का मसला है, भारत पाकिस्तान का मसला है, कश्मीर है, अफगानिस्तान है, ये आपके सामने। सी पैक किस किस को नहीं भाता, मुझे लिस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानती हैं, हमारे नाज़रीन भी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सारे शाखसान इसमें शामिल हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पर इसकी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ये जो अभी बात कर रहे थे भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखें, सिर्फ एक सिक्योरिटी के मसला तो नहीं है हमारा, ये जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, पीने का पानी, टैंकर माफिया, ये जो स्नैचिंग ये रोज हो रही, इसका ये मतलब है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टेट का, जिसको मुख्तलिफ काम करने हैं, सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं मैं कर रहा, जी। वो पूरा स्ट्रक्चर जिसने लोगों को इंसाफ देना है, जिसने लोगों को तालीम देनी है, जिसने लोगों को सहूलत देनी है और इनका ख्याल रखना है, इनके सिक्योरिटी का, वो सब के सब टूट फूट का शिकार है। और ये जो हमारे अल्लाह मियां को खुश रखे, सुबह शाम पॉलिटिशियन एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं और घसीट रहे हैं, ये इनके सोचने की बात है कि भाई टाइम निकालो, अपने मसाइल से निकलो और अवाम के मसाइल के मतलब भी सोचो। अवाम की तो कोई बात ही नहीं है, वो कहता है वो चोर है, वो कहता है तो मुझसे बड़े चोर हो। बस ये सुबह से शाम तक राग हमें सुनने को मिलता है। जब तक अगर ये सिस्टम फेल हो गया है और बार बार फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरे निजाम को रिव्यू करने की जरूरत है, या स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की जरूरत है। तो ये छोटे छोटे कामों से नहीं होगा कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर उस्ताद पढ़ा नहीं रहे, अगर जज फैसला नहीं कर पा रहे, अगर पुलिस हिफाजत नहीं कर पा रही, अगर फौज ये नहीं कर पा रही और अपना अपना काम सब नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो हमारे स्टेट का स्ट्रक्चर है, इसको मुकम्मल तौर पे रिव्यू करने की जरूरत है। और